तो बहराइच में इस समय जो डेवलपमेंट हो किस स्तर पे? बहराइच में बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। बीते 5 सालों में कुछ फ़र्क आपको दिखा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क है। 5 साल बिजली बेहतर आने लगी, रोड अच्छी हो गई जो डायरेक्ट दिखती है। तो बिजली तो कुछ दिन से गड़बड़ हो रही है फिर से। हाँ अब तो जब ये तो थोड़ा बहुत तो लगे रहेगा, पीक आवर में तो एकदम हाइट में बिजली बन जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। हाँ, जैसे इस ग्राउंड के अंदर लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है हेल्थ को लेकर के। इसके साथ साथ पढ़ाई से जो नए लड़के हैं उन्होंने बताया कि हम नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस लाइन का ग्राउंड बंद कर दिया गया है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं? हाँ नहीं, ये तो बेस्ट नहीं भाई, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मैक्सिमम जितनी हो सकती है। अब बंद कर दिया तो लड़कों को नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी। यूथ तो जैसे अपनी यूपी का हार का बहुत कारण है कि जो है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो एम्प्लॉई हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, तो दोनों नाराज हैं। मुझे सकते अच्छा, इलेक्शन में हारने के बाद, अब हारना तो नहीं कहेंगे लेकिन कांग्रेस के हिसाब से देखें तो भाजपा के हारने के बाद जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं है। हाँ वो नहीं आया, तो उसके बाद अब यहाँ पे योगी जी बहुत टाइट हो गए हैं और कई सारी वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हैं। जी क्या लग रहा है, वैकेंसी निकालेंगे? तो निकालेंगे क्यों नहीं? कौन चीज़ चला रहे डॉक्टर साहब? देखना है तो निकालेंगे नहीं। इस साल विधानसभा बचा है तो निकालेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? सुधरेंगे नहीं तो दोबारा फिर ज़्यादा लॉस हो सकता है। नहीं सुधरेंगे तो ज़्यादा लॉस होगा। हाँ मतलब उम्मीद है कि इस बार सब कुछ पटरी पे आ जाएगा। बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए, बाकी करना उनको, हम लोगों को अपेक्षा कर सकते हैं। इंसान को ठोकर इसलिए लगती है जी कि समझ जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि समझ जाए। क्या लग रहा है, कुछ बहराइच में कोई नई चीज़ शुरू होने लगी? बहराइच में तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कॉलेज यही कर कॉलेज कम अभी कॉलेज चालू हुआ है, लेकिन एजुकेशन तो कोई भी बैठ काफ़ी पिछड़ा है। आपका सर नाम क्या है? इनसे पूछिए अध्यक्ष जी से बताओ प्लीज बताओ। जॉगिंग का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो बहराइच में क्या लगता है विकास किस हद तक? शून्य है विकास। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है बहराइच के अंदर बहुत ज़्यादा। अरे रामा सेंटर जो है 2016 में बना था, 16 करोड़ का, वो इसे खड़ा है, जंगल हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बहराइच में विकास किया है, नए नए पुल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे जितने पुल्स बनने हैं। मेडिकल कॉलेज तो पहले बना है, अभी का बन गया, कुछ नया बन गया। दावा करती है भाजपा की हमने बनवाया, लेकिन सबको पता है कि ये सपा सरकार से ही यासर शाह का बनाया हुआ था। आप सब जानते हैं। हाँ लेकिन इसके बाद भी दावा कर रहे हैं कि भाजपा अब की दावक हमने- तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ उनका कहना है कि बिल्डिंग बनाने का कुछ नहीं होता, उसके अंदर व्यवस्थाएं सारी चीज़ें हमने डेवलप किया। अब व्यवस्था क्या है देख लीजिए, हार्ट डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज है, अगर हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो हार्ट अटैक का डॉक्टर यहाँ नहीं है। तो क्या लग रहा है, उम्मीद बहराइच के अंदर कमियाँ क्या क्या रहेंगी? अब एक पेयजल योजना आई थी, अमृत पेयजल योजना, वो भी 14 करोड़ की। जिस दिन और पूरा सड़क खराब कर दिया, और जिस दिन उसको ऑन कर देंगे उस दिन पूरा सैलाब आ जाएगा और सारी सड़कें बह जाएंगी। सारा भ्रष्टाचार का खून बहराइच को खाएगा, लूट रहे हैं और लूट से जीते हैं। तो आपकी भाजपा बचा ले गई सीट बहराइच की, जबकि श्रावस्ती सीट, अयोध्या सीट बड़ी बड़ी सीट मानी जा रही है, जिसके दम पे भारत जीतने का प्लान था। नहीं, उसमें तो उन्होंने कहा राम को हम लाए हैं, उनको लाएंगे। तो जब रामे को ले आए तो कहीं राम कहीं रुक जाओ, जब तुम हमसे ताकतवर हो हाँ तो थोड़ा रुको। हाँ बहराइच वाला क्या सिस्टम हो गया, यहाँ कैसे जिता दिए आप लोग मिलकर? अब वो जीत गए तो अब लड़ाई होती है तो कहीं कहीं जीतना, कहीं कहीं हारना तो रहता है, सब थोड़ी कुछ जीतेगा। मतलब बहराइच में 5 साल विकास होने वाला है कि अब फिर ठप रहेगा? कहाँ उनका तो अब ये हो सकता है कि भाई इस बार राम ने कहा नहीं यार गरीब आदमी देखो, विकास देखो, तो शायद इनकी आँख खुल जाए। योगी जी भर्तियाँ निकालना शुरू कर दिए हैं फटाफट। अरे तो उसी तरीके से पीपल लीकआउट होगा, वो तो हमेशा निकालते हैं। हाँ क्या सर आपका शुभ नाम क्या है? हमारा रामहर्ष यादव, हम सपा जिला अध्यक्ष, हमसे काहे पूछ रहे हो? देखिए मुझे जानकारी थी फिलहाल इस बारे में। जी 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 देखिए भाजपा कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आम नागरिक बिल्कुल हूँ। मैं चाह रहा था कि आप बीच में आते, अगर कुछ आमने सामने होता है तो आमने डिबेट सामने बेहतर हो नहीं, जाती वो है। जो है जो सपा के अध्यक्ष जी हैं वो सपा का ही सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस पार्टी जब से जुड़ा हुआ कमियां है। खोजने निकली है तो हर इंसान में कमियां निकलती हैं। जी समझ रहे हैं? मैं चाह और रहा था, आदमी को उम्मीद हमेशा पॉजिटिव की रखनी चाहिए। बिल्कुल मैं ये चाह रहा था कि कोई कमियां तो बगल हर में निकल इंसान के में है, आए। कमियां किस में नहीं है। हाँ मैं ये चाह रहा था कि आप या कोई बगल में निकल के आए जो सामने बताइए। डिबेट करे। नहीं साहब, जैसे सर का कहना था, जो सपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बहराइच के अंदर विकास शून्य है। जो उनका कहना गलत, यहाँ रोडें चौड़ी हो गई हैं, नया पुल बन रहा है, गोंडा रोड पे नया पुल बन रहा है, दरगाह रोड पे दरगाह और क्रॉसिंग में नया पुल बन गया है,
और इस रेलवे क्रॉसिंग पुलिस लाइन रोड पे भी प्रस्तावित है। मैंने ये सारी बातें उनसे की, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हार्ट का डॉक्टर नहीं है। और सब डॉक्टर है इमरजेंसी में, 1 रुपए के पर्चे के इलाज पे पूरा इलाज होता है अस्पताल में। इतनी पॉपुलेशन, इसको तो कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। इतनी पॉपुलेशन कौन कंट्रोल करे? ये भी तो एक पब्लिक की जिम्मेदारी है, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। आप बताइए जो है। अच्छा, दूसरी बात, ट्रैफिक समस्या बढ़ रही है बहराइच के अंदर। अगर आपको कहीं जाना होता है, ट्रैफिक लगातार बढ़ती चली जा रही है। रोड चौड़ी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा चौड़ा हो गया है इंसान का गाड़ी। तो बात वही पॉपुलेशन पे ही आती है ना। जब समृद्धि बढ़ती है तब गाड़ी आती है, जब आदमी के पास समृद्धि बढ़ती है तभी तो गाड़ी आती है। इस बारे में भी कई बार बीजेपी ने इस बारे में कहा है कई बार कि हम जनगणना कराएंगे, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आएंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, जनसंख्या के नियंत्रण कानून होना ही चाहिए। आज देश की आबादी सबको ये रोजगार भी खाई जा रही है, आदमी का संसाधन खा जा रही है, और जो विदेशी लोग जो आ रहे हैं इलीगल तरीके से, उनको भी निकालना जरूरी है। इसीलिए CAA लाना जरूरी है, NRC लाना जरूरी है। इसमें गलत क्या है? हम देश के साथ हैं, हम देश के विरोध की बात नहीं करते हैं। देश के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं? नहीं, देश के साथ है, हाँ, देश के साथ हैं। देश के साथ है, देश हित के साथ है। बहराइच के अंदर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो और नया क्या होना चाहिए? क्योंकि जो हो चुका है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। आगे हम क्या करें जो कि हम अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं? मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी होनी चाहिए। और भाई यहाँ तो कॉलेज है ही है, और अच्छे कॉलेज खुलने चाहिए जो है। बाकी और क्या चाहिए? यहाँ पे इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री खूब लगी है, अच्छा, जो फूड अभी बेस्ड इंडस्ट्री खूब लगी है यहाँ पे। पेपर लीक की समस्या निकल के आ रही है, बहराइच के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इसके लिए। यूपी के तो परेशान हो ही रहे हैं। भाई ये तो क्राइम है, इसके अंदर कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जो पेपर लीक कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे वो आगे ये काम ना कर सकें, दूसरों के ऊपर एक जो है नजीर बने। जैसे आज योगी जी ने कहा, इस चौराहे पे छेड़ोगे, अगले चौराहे पे मार दिए जाओगे, तो गलत क्या कहा? आज हमारे साथ ने देखे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित चल रही हैं, किसी की मजाल नहीं जो रोक सके किसी को। मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इस कानून व्यवस्था को और देश के साथ हूँ। बहराइच में आनंद गौड़ जी जीते हुए हैं, क्या लग रहा है कि विकास होगा? होगा क्यों नहीं? हर सरकार करेगी, चाहे जो जीतेगी। नाला वाला बताओ, नाला नहीं बनना है इनके 1.5 साल से यूज है पर। हर सरकार करेगी, वो तो चाहे जो खड़ा हो। क्या कुछ मुद्दा रह गया था? भाजपा इतनी कम सीट जीत पाई इस बार, जैसे अयोध्या सीट और जातिवाद इलेक्शन हुआ है पूरे यूपी में, जाति गणना नहीं बैठा पाए बस। जातिवाद इलेक्शन। भाजपा तो जात को नहीं सपोर्ट करती, वो तो विकास की राजनीति ये विकास पे लड़े, इसीलिए चुनाव हार गए। इन्होंने राम मंदिर लेके आए, 1970 मुद्दा साल किया, क्या नहीं किया देश के लिए? सब कुछ जो किसी को सोच नहीं सकता था 500 साल वो मुद्दे साल किए। क्योंकि देखिए, इतने बड़े अंतर से अगर अयोध्या और श्रावस्ती में भाजपा हार रही है तो इसका मतलब सिर्फ मुस्लिम या अदर वोटों से नहीं हारा होगा, कहीं ना कहीं हिंदू का भी सपोर्ट रहा है उसमें। जाति का इलेक्शन हुआ, मैं बता तो रहा हूँ आपको, संविधान के चक्कर में जाति का इलेक्शन हुआ सबको। संविधान के चक्कर में क्या हुआ? संविधान बचाओ के चक्कर में जितने एससी और बैकवर्ड थे वो सब चले गए उसमें। राहुल गांधी ने पॉकेट संविधान दिखाया था। पॉकेट संविधान लगा, उसका असर पड़ा जनता की। 155 बार अमेंड हो चुका संविधान, पहले संविधान नहीं बदला गया? 155 बार संविधान बदला जा चुका है, पहले भी संविधान बदला गया? बाकी 1 लाख रुपए कोई संविधान खत्म कर पाएगा? 8.5 लाख रुपए। तभी तो आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर औरतें खड़ी हैं। अब लोअर लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर औरतें खड़ी, 1 लाख रुपया दीजिए हमको, हमने वादा किया था आपको देना पड़ेगा। लोअर क्लास आदमी 1 लाख रुपए महीना मिले काम करने क्या सकता है? तो 1 लाख महीना मिलेगा ही। राशन 10 किलो कह रहे, 5 किलो 10 किलो कह रहे देने के लिए, 10 किलो राशन मिलेगा, 15 किलो राशन कह रहे थे। अब 1 लाख रुपए देंगे तो आदमी काम करने क्या सकता है? तब तो आदमी बैठ के खाएगा। लोअर क्लास का समाजवादी पूछेंगे, वो अपनी बताएगा, क्योंकि उसको विरोध में लड़ना है। हम लोग हैं एक आम नागरिक, आम नागरिक को जो मिल रहा है, जिसने जितना किया, कोरोना हो, चाहे ये आपका राशन हो, चाहे आवास हो, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जिसको ये जातिगत इलेक्शन हुआ, जाति के पर वो लोगों ने वोट दिया है, और हम लोगों ने देशहित पे वोट दिया है। नहीं तो मैं भी ये चाहता हूँ कम से कम आप 4-5 लोग ऐसे हों जहाँ पे अपने मत रख सकते, तब आप पीछे हो गए। अगर आप आगे नहीं, आते पहले आप मेरी बात नहीं समझे, वो है सपा के राम हर्ष यादव, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष। हम लोग के सब संबंध यहाँ टहलते हैं हम लोग। मेरी पर्सनल लड़ाई उनसे थोड़ी ना है, ना मेरी पर्सनल लड़ाई सपा से। लड़ाई थोड़ी ना हम लोगों की। जो फैक्ट बात है मैंने आपको बता दिया, है मैंने फैक्ट बात बता दिया आपको। बिल्कुल, मतलब बहराइच में विकास हो रहा है खूब और हो अभी रहा 5 साल और जम के होने वाला है। होगा, खूब होगा। ट्रैफिक के लिए क्या करें? ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी बात अगर ये जो है क्या कहते हैं, जो ट्रैफिक के लिए है कि रोडें और चौड़ी हो। अच्छा, रोड चौड़ी होगी तो डिमोलिशन होगा, डिमोलिशन होता है तो लोगों को दर्द होता है। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो गाड़ियाँ तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी शहर में। इसमें कोई क्या कर सकता है आप बताइए? शहर वही 70 साल पुराना, रोडें वही चल रही हैं, पॉपुलेशन मल्टी टाइम्स बढ़ गई तो गाड़ियाँ बढ़ेंगी ना। ये तो जनरल सी लॉजिक की बात है, कोई इफेक्ट बट है ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है? तो रोडें चौड़ी हो या गाड़ियों की संख्या कम हो। अच्छा, तो कोई हवा तो हो नहीं, तो क्या हवा के हेलीकॉप्टर उड़ने लगेंगे यहाँ पे? अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक चलती है दिल्ली में, उसके तर्ज पे यूपी में होना चाहिए कि नहीं? नहीं,
गलत है। वो मोहल्ला क्लीनिंग नहीं चले, वो सब सुबह सोट लेटते हैं वहाँ, और कुछ नहीं होता वहाँ। तो यूपी में योगी जी अगर रहेंगे तो बेहतर ही करेंगे। नहीं, वो जो जिला अस्पताल चला वही सफिशियंट है। हाँ वो केवल सब पैसा खाने का तरीका है वहाँ पे आम आदमी पार्टी का। चलिए बहुत ठीक है। बढ़िया, ठीक, थैंक यू। मेरा नाम तो बोल जी दीजिए, जी, क्या नाम है आपका? अमित कुमार मित्तल। हाँ, करते क्या हैं? मेरी मिल है नंदा फ्लोर मिल। अच्छा, कभी अगर आपके मील में आए तो क्या एक बार बहराइच जनता देखना चाहेगी? दिखाएंगे? हाँ हाँ श्योर। कहाँ पे मील है आपकी? पुलिस लाइन रोड पे। पुलिस लाइन रोड पे। चलिए, पुलिस लाइन रोड पे मील है और इस बात को हम ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी चलेंगे यहाँ पर और आपको दिखाते हैं पूरा सिस्टम क्या होता है।